संदेश खाली में बीजेपी ने कर दिया खेला। बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने ममता और कांग्रेस को फंसाया। शाहजहां शेख बना ममता बनर्जी का काल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में चर्चा बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की। इस लिस्ट से पीएम मोदी ने बंगाल की बशीरहाट सीट पर खेला कर दिया है। संदेश खाली भी बशीरहाट सीट के अंतर्गत आता है और इधर बीजेपी ने अपने दांव से सीएम ममता बनर्जी को फंसा दिया है। दरिंदा शाहजहां शेख अब ममता का काल बन चुका है। शेख ने ममता की सत्ता को हिलाकर रख दिया है और इसी को लेकर बीजेपी ने भी ममता को चौतरफा फंसा दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी पश्चिम बंगाल में क्रिकेट के बड़े चेहरे पर दांव लगा सकती है। बीजेपी नेतृत्व पश्चिम बंगाल से क्रिकेटर स्टार मोहम्मद शमी को चुनावी मैदान में उतारने जा रहा है। रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेलते हुए शमी ने एक तेज गेंदबाज के रूप में राष्ट्रीय ख्याति हासिल की और वो अभी भी बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 12 मार्च को सामने आएगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट। इस लिस्ट में यूपी के 29 उम्मीदवारों का भी होगा ऐलान। बीजेपी के दूसरी लिस्ट में वरुण और मेनका का भी हो जाएगा फैसला। पश्चिम बंगाल को लेकर पीएम मोदी ने कई चौंकाने वाले नामों पर लगाई मोहर। 2024 चुनाव में बीजेपी के लिए एक एक सीट काफी खास है। बीजेपी नेतृत्व पहले से ही इस प्रस्ताव के साथ मोहम्मद शमी के साथ संपर्क में है। हालांकि आखिरी फैसला शमी को ही लेना है, जो फिलहाल सर्जरी होने के बाद क्रिकेट से ब्रेक पर हैं। लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने उनके साथ जो बातचीत की है वो काफी पॉजिटिव बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि मोहम्मद शमी को आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ाने का जो प्रस्ताव दिया गया था, वो जो चर्चा थी और जो प्रस्ताव दिया गया वो काफी पॉजिटिव रहा। बीजेपी के करीबी सूत्रों में भी ये चर्चा है कि शमी को मैदान में उतारने से बीजेपी को बंगाल में अल्पसंख्यक सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शमी को बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारना चाहती है। ये निर्वाचन क्षेत्र अभी काफी संवेदनशील है। जिस संदेश खाली से हाल में महिलाओं के साथ अत्याचार के खौफनाक मामले सामने आए, वो बशीरहाट सीट में ही आता है। इस निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोटों की संख्या सबसे ज्यादा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि शमी को मैदान में उतारना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि वो अभी भारतीय क्रिकेट के ट्रेंडिंग हीरो हैं। खबरों की माने तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शमी के संपर्क में लगातार बने हुए हैं और खबरों की माने तो सीएम योगी ने शमी से मुलाकात भी की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि शमी के पैतृक गांव अमरोहा में एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फाइनल हारने के बाद टीम के सदस्यों को सांत्वना देने के लिए क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में गए तो उन्होंने मोहम्मद शमी को गले लगाया था, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया था। शमी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा हाल ही में पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर शमी की काफी तारीफें की थी। उन्होंने शमी की सर्जरी के बाद उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। इसके बाद शमी ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया था। 2024 के लिए पीएम मोदी ने दिया है अब की बार 400 पार का नारा। पीएम ने संसद में बता दिया था कि बीजेपी 400 सीटें जीतने जा रही है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन बीजेपी ने इस बार 400 पार का टारगेट सेट किया है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अब सभी की नजरें दूसरी लिस्ट पर हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की 10 मार्च को होने वाली बैठक को टाल दिया गया था। ये बैठक सोमवार को 11 मार्च शाम को हुई। इस बैठक में दूसरी लिस्ट पर मोहर लगाई गई है। अब ये लिस्ट 12 मार्च को जारी हो सकती है और इस लिस्ट में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पर ज्यादा फोकस किया है। पश्चिम बंगाल की 20 सीटों पर गहन मंथन के बाद साफ है कि बशीरहाट सीट जीतने के लिए पीएम मोदी ने मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया है। जो सामने है और जो चेहरा बताया जा रहा है वो मोहम्मद शमी का है। बशीरहाट सीट पर अल्पसंख्यकों की तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से इस सीट पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारना बेहतर है। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी ने मुस्लिम चेहरे को ही तरजीह दी है। नुसरत जहां पर गिरी संदेश खाली की गाज। जिस संदेश खाली में ममता सरकार की हुई फजीयत, वहां से कटा नुसरत जहां का टिकट। टीएमसी ने हाजी नूरुल इस्लाम को उतारा मैदान में।
संदेश खाली में मुस्लिम बनाम मुस्लिम होगा मुकाबला। संदेश खाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की चौतरफा किरकिरी हो रही है। इस बीच जिस बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में संदेश खाली पड़ता है, वहां की मौजूदा तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां का टिकट पार्टी ने काट दिया है। कोलकाता के सबसे बड़े ब्रिगेड परेड मैदान में रविवार 10 मार्च को तृणमूल कांग्रेस की महारैली हुई। जन गर्जन के नाम से हुई इस रैली में पार्टी ने राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसमें बशीरहाट से पार्टी के पूर्व सांसद हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट दिया गया है। कौन है हाजी नूरुल इस्लाम? हाजी नूरुल इस्लाम टीएमसी के विधायक हैं। वो एक कारोबारी हैं और बारासात के जुगलिया गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1964 में पश्चिम बंगाल के बहेरा में हुआ था। साल 2010 में उन पर एक दंगे में शामिल होने का आरोप लग चुका है और इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ममता बनर्जी ने हाजी नूरुल इस्लाम पर भरोसा जताया और उन्हें बशीरहाट लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। खास बात यह है कि संदेश खाली विवाद से पहले भी नुसरत जहां पर इस बात के आरोप लगते थे कि वो अपने संसदीय क्षेत्र की खोज खबर तक नहीं रखती हैं। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया और बंगाली सिनेमा की यह अभिनेत्री राजनीति की गलियों तक का जो सफर है वो बाखूबी उन्होंने तय करने वाली नुसरत जहां का विवादों से पुराना नाता भी रहा है। सांसद बनने के बाद जब पहले दिन नुसरत जहां पार्लियामेंट पहुंची थी तो उनके कपड़ों पर भी जमकर हंगामा हुआ था। दरअसल एक्ट्रेस संसद में वेस्टर्न ड्रेस पहनकर पहुंची थी और इस तस्वीर को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा किया था, जिसके बाद राजनेताओं से लेकर आम लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की थी और वो ट्रोल हो गई थी। नुसरत जहां ने सांसद बनने के बाद निखिल जैन से शादी की थी और अपनी शादी के बाद जब नुसरत पहली बार संसद पहुंची थी तो इस दौरान वो साड़ी में नजर आई और उन्होंने मंगलसूत्र के साथ मांग में सिंदूर भी लगाया था। हालांकि दोनों का रिश्ता काफी दिन तक यहाँ पर कहीं नहीं चल पाया और एक अभिनेता के साथ कथित जो उनके यहाँ पर जो रिलेशंस थे उनको लेकर भी खूब वो सुर्खियों में रही और बाद में निखिल जैन से वो अलग हो गई। अपने बेटे का नाम भी उन्होंने पति के नाम पर नहीं रखा था और इसी को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। अब फाइनली यहाँ पर टीएमसी ने भी उनका पत्ता साफ कर दिया है। शाहजहां शेख ने ही हिला दी है ममता की सत्ता। बीजेपी ने संदेश खाली पर चला है बड़ा दांव। बीजेपी की दूसरी लिस्ट से ममता के छूटे पसीने। बीजेपी 150 से ज्यादा नामों का ऐलान कर सकती है अपनी इस दूसरी लिस्ट में और दूसरी लिस्ट के लिए बीजेपी हाईकमान की भी बैठक हो चुकी है, जिसमें राज्यवार नामों को लेकर चर्चा की गई। इससे पहले बीजेपी की पहली लिस्ट में 2 मार्च को जो सामने आई थी उसमें 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। पहली लिस्ट में बीजेपी ने पीएम मोदी को वाराणसी से और गुजरात के गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह को और लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और इसके अलावा मध्य प्रदेश की 24, पश्चिम बंगाल की 20, गुजरात और राजस्थान की 15 सीटों के लिए उम्मीदवारों को टिकट दिए गए थे। बीजेपी ने केरल की 12, तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड की 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। वहीं दिल्ली की 5 और उत्तराखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 2, गोवा, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार और दमन द्वीप की भी 1 सीट पर उम्मीदवार घोषित वो कर चुकी है। अब नजरें दूसरी लिस्ट पर लगी हुई। अब देखना यह है कि बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में कौन से नाम सामने आते हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट काफी चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से 10 मार्च को बैठक को टाला गया और 11 मार्च को फिर बैठक बुलाई गई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार बीजेपी कोई बड़ा धमाका करने वाली है। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसे लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।